हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 के लास्ट में कंपोजिट फंक्शंस मींस फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस टर्म पर हम लोगों ने सीखा था जैसे साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करना, तो हम इसका डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल करते हैं। चेन रूल में क्या होता है? चेन रूल में हम लोग फंक्शंस के अंदर फंक्शंस जितने भी दिए होते हैं उनका डिफरेंशिएशन सीक्वेंस से करते हैं, वन बाय वन करके करते हैं। जैसे एक फंक्शन है f के अंदर g है, g के अंदर अगर h है तो हम क्या करते हैं, पहले करते हैं फंक्शन f का। अब इसको हम एज अ x रखते हैं। जैसे प्रीवियस टर्म पे हम लोगों को बात चली थी कि साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको ax की तरह हम लोग सपोज करेंगे, क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएशन पता है वो साइन x का पता है। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है? cos x होता है। ठीक है, तो साइन ax प्लस b का क्या होगा? साइन के बाद हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस टर्म पे डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 में कि साइन x के प्लेस पर जो भी लिखा होगा, क्योंकि उसको हम लोग t सपोज करते थे, ठीक है ना, तो x के प्लेस पर जो भी लिखा होगा इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी साइन x का होता है cos x, सेम वे तो साइन ax प्लस b का कितना हो जाता था? cos ax प्लस b। लेकिन मल्टीप्लाई में तुरंत डिफरेंशिएशन किसका? जो भी x के प्लेस पर लिखा होता था। x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? ax प्लस b, है ना। तो cos ax प्लस b और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? हम लोगों को पता था x के अलावा जितना भी यहाँ पर लिखा होता है सारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर a एंड b दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। तो एडिशन लगा हुआ है। एडिशन के टाइम पर क्या करते थे? डेरिवेटिव की मींस ऑपरेटर को, डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे दोनों के पास में। तो b कांस्टेंट है, अलग रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड ax में क्या करेंगे? a को किनारे कर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है x के रेस्पेक्ट में? 1 मीन्स a इंटू 1 a आ जाएगा, a साइड में ले लेंगे तो a cos ax प्लस b। यही हम लोगों ने प्रीवियस टर्म पर किया था। तो हम लोग बता रहे थे कि चेन रूल क्या होता है। तो फंक्शंस का अगर कई टाइम्स मींस फंक्शंस के अंदर फंक्शंस अगर इस टाइप के दिए हों तो हम लोगों को चेन रूल लगाना पड़ता है, वन बाय वन करके डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। फंक्शन f ऑफ x होता था, x के प्लेस पर g ऑफ h लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? पहले f ऑफ x की तरह f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x होता है, हम क्या लिखेंगे? f डैश g ऑफ h लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? g ऑफ h का करेंगे तुरंत मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है x के प्लेस पर जो भी लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद करते हैं मल्टीप्लाई में। तो पहले f ऑफ x का f डैश ऑफ x, फिर x के प्लेस पर जो लिखा हुआ था g ऑफ h का करोगे तो g डैश ऑफ h आएगा। इसके बाद तुरंत मल्टीप्लाई में h का करना पड़ेगा और h का क्या होगा? h डैश ऑफ जो भी होगा x y जो भी गिवन होगा आपको, जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे होगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, उन क्वेश्चंस के बेस पर देखते हैं कि कैसे क्या करना है हम लोगों को। जैसे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस में। पहले फंक्शन में डिफरेंशिएशन पूछा गया है अंडर रूट 2x माइनस 3 का। हमको हर टाइम एक ही चीज पहचाननी होगी कि जिसका भी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं क्या उसको हम एज अ फॉर्मूला जानते हैं। इतना हम लोगों को देखना होगा। जिस भी क्वेश्चन को करना होगा उसको एज अ फॉर्मूला जानते हैं क्या। तो रूट के लिए हमने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था कि ये जो रूट का डिफरेंशिएशन है, रूट का डिफरेंशिएशन आप याद रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। इसको हमने एज अ प्रॉब्लम लेकर चले थे और बाद में कहा था कि ये फॉर्मूले की तरह भी काम करेगा आपके पास। तो हमने जब इसको देखा तो हमने कहा डिफरेंशिएशन तो हमको याद है dx ऑफ रूट x की पावर n का फॉर्मूला लगा करके फॉर्मूला प्रूफ किया था 1/2 रूट x। तो ये भी बहुत काम आने वाला है। रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1/2 रूट x। चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल में क्या होगा? रूट x होना चाहिए रूट के अंदर, तब हम लोगों को डिफरेंशिएशन पता है 1/2 रूट x। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x के प्लेस पर लिखा हुआ है 2x माइनस 3। रूट के अंदर क्या होना चाहिए? x, लेकिन यहाँ लिखा है 2x माइनस 3। तो जो भी x के प्लेस पर लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर
बाद। बाय द वे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसलिए हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2x माइनस 3 इंटू, ये तो रूट एक्स की तरह हुआ, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा किसका, जो भी x के प्लेस पर लिखा हुआ था। x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ था 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन अब करेंगे 1/2 रूट 2x माइनस 3 इंटू, अब यहाँ क्या है डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लगा हुआ है, माइनस में क्या करते हैं माइनस या प्लस में डिफरेंशिएशन अलग अलग दोनों का कर सकते हैं। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 एंड 2x का 2 किनारे किया और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, 2 एन जा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/√2x माइनस 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लिखी हुई है डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की होल पावर 7। ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करें, तो हमने फिर आपसे कहा है कि क्वेश्चंस आप देखिए, ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं नजर आ रहा है, किसी फॉर्मूले टाइप का तो नहीं है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास पावर जिसमें कांस्टेंट होती है वो एक ही फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ x टू द पावर n। x टू द पावर n का जो भी फॉर्मूला है उसमें पावर क्या होती है कांस्टेंट होती है और बेस वेरिएबल होता है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अभी कितनी है पावर, अभी पावर है 7, तो x टू द पावर 7 का भी हम लोगों को पता होता है। x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7x टू द पावर 7 माइनस 1 मीन्स 6, 7x टू द पावर 6 हमारा डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर 7 का, ये हम लोग जानते हैं। x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन हम लोगों से पूछा जाता तो तुरंत लिख देते 7x टू द पावर 6, लेकिन x के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, x के प्लेस पर हमारे पास लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। x के प्लेस पर जो लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद, अभी इसको हम x समझते हैं। x टू द पावर 7 का क्या होता है 7x टू द पावर मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की होल पावर 7 माइनस 1 मीन्स 6, ये x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो गया। तुरंत मल्टीप्लाई में d/dx किसका, जो भी x के प्लेस पर लिखा हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो कितना हो गया भाई 7 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यहाँ क्या करना है भाई माइनस एंड प्लस दोनों लगा हुआ है, माइनस प्लस तीनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, माइनस 5x में 5 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किनारे हो जाता है, और x का डिफरेंशिएशन 1, 3x स्क्वायर में 3 किनारे हो जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट कोई लिखा होता है उसको किनारे करते हैं और बचे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा आंसर 7 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इंटू 3 टू जा 6x माइनस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी अपने पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है sin 2x, क्योंकि अभी तक हम डिफरेंशिएशन जानते थे sin x का, अब हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन sin 2x का, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान क्या देना होगा, ध्यान हल्का सा दीजिए कि आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम पता है या नहीं पता है। तो हाँ भाई पता है हम लोगों को d/dx ऑफ sin x वेल नोन है हम लोगों से। sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है cos x, तो sin x का हमको x के प्लेस पर क्वेश्चन में क्या गिवन है 2x, तो जो भी x के प्लेस पर गिवन होगा उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है ना, तो sin 2x का sin x का cos x होता है, सेम वे sin 2x का हो जाएगा cos 2x मल्टीप्लाई में d/dx किसका, जो भी x के प्लेस पर लिखा हुआ था, तो cos 2x
2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, किनारे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मींस 2 cos 2x। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन की बारी किसकी आई? अब डिफरेंशिएशन की बारी आई, एक हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है d/dx ऑफ cos 7x। अब cos 7x की अगर बात करेंगे तो हम लोगों के पास डिफरेंशिएशन cos x का रखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो cos x टाइप का है, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन x। तो cos 7x का कितना हो जाएगा? कहते हैं cos x का माइनस साइन x, तो cos 7x का माइनस साइन 7x मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका? 7x का। 7x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 7x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 किनारे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, मीन्स माइनस 7 साइन 7x। ये हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन किसका? cos 7x का। ठीक है। क्या करना है अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं, वो 2 प्रॉब्लम हमारे पास हैं। पहले एक डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो फिर हम वही देखते हैं कि भाई किस टाइप का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमको दिख रहा है पहले साइन एक्स टाइप का। ठीक है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स के प्लेस पर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। जो भी एक्स के प्लेस पर लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद, मीन्स साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, तुरंत मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका? जो भी एक्स के प्लेस पर लिखा हुआ था। तो कितना हो जाएगा? cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मीन्स 2x cos x स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है cos sin x स्क्वायर का। सेम वे हमको एक फॉर्मूला सीखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x का। देखिए साइन x स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर x दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन हमको सीखना है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर वाले में क्या था? हम लोगों ने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा था, वहां पर एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स में क्या लिखा हुआ है? इस टाइम कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? ये साइन एक्स का फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। तो करना क्या होगा? पहचानना होगा भाई साइन स्क्वायर एक्स आया कैसे। साइन स्क्वायर एक्स मीन्स होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। साइन एक्स का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तब जाकर हमको मिलता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं? पहले साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। जैसे ही साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हम लोगों को फॉर्मूला दिखने लगा कौन सा? पावर 2 वाला, पावर कांस्टेंट वाला, x टू द पावर n का होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। वैसे ही एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। तो पावर कांस्टेंट का हमको फॉर्मूला पता होता है, पावर कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला x टू द पावर n वाला होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो साइन एक्स के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? जैसे एक्स स्क्वायर का x के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। पावर 2 है, बेस में क्या है? x होना चाहिए, तब हमको फॉर्मूला पता है। लेकिन यहाँ लिखा है साइन एक्स, तो x के प्लेस पर जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स के होल स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मीन्स 2 साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन तुरंत मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन चेन रूल से क्या होता है? x के प्लेस पर जो लिखा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। चाहे तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मीन्स साइन 2 थीटा, मीन्स कितना आ जाएगा आंसर? साइन 2x। ठीक है। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स का होल स्क्वायर
ठीक है, दोनों का साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर दोनों का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, अलग अलग होता है। आप सेम मत समझिएगा, ठीक। इसे इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन साथ ही साथ कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। ठीक है, कंपेरिजन करते हुए करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट टाइम। साइन एक्स क्यूब का क्या होता है, तो हम लोगों को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहाँ पर एक्स के प्लेस पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स मीन्स साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब, और बाद में एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, मीन्स आंसर आ गया 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन यहाँ साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, तो साइन क्यूब एक्स के टाइम पर क्या करना होगा हम लोगों को, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स का होल क्यूब पहले लिखना होगा, तब फॉर्मूला आपको दिखेगा। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो जो भी एक्स के प्लेस पर लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद करेंगे। तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर मीन्स 3x मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन किसका, जो भी एक्स के प्लेस पर लिखा हुआ था 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि साइन एक्स क्यूब एंड साइन क्यूब एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें गलती हम लोग नहीं करेंगे। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, डिफरेंशिएशन सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन समझ में आ जाएगा। पहले सेक एक्स है पहला फंक्शन, वहां पर एक्स के प्लेस पर लिखा हुआ है 10 रूट एक्स। ठीक है, जैसे 10x सेक एक्स 10x रूट एक्स, तीन फंक्शन हमको दिख रहे हैं यहाँ पर। पहला सेक एक्स का फॉर्म दिख रहा है, दूसरा 10x का फॉर्म दिख रहा है, तीसरा रूट एक्स x टू द पावर n का फॉर्म दिख रहा है ना। तो फंक्शंस के अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, विद चेन रूल आपको करना है। चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, ये देखते हैं। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला क्या दिखेगा भाई, पहले फॉर्मूला दिख रहा है सेक लिखा हुआ है, और सेक के बाद जो हमारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो x के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, x के प्लेस पर लिखा है 10 रूट एक्स, तो जो भी x के प्लेस पर लिखा होगा उसका थोड़ी देर बाद करते हैं। तो पहले सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x मीन्स सेक x के प्लेस पर जो लिखा हुआ है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है ना, सेक एक्स, x मीन्स 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x। अब तुरंत मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका, जो भी x के प्लेस पर लिखा हुआ था, x के प्लेस पर लिखा था 10 रूट एक्स। ठीक है, तो ये तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब किसकी बारी आई, 10 रूट एक्स की, तो कह रहे हैं 10x का हमको डिफरेंशिएशन पता होता है। 10x का कितना होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या करना होगा, 10x, x के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है रूट एक्स, तो जो भी x के प्लेस पर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद। अभी 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स मीन्स 10 रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तुरंत मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन जो x के प्लेस पर लिखा हुआ था, कौन लिखा हुआ है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा डिफरेंशिएशन हो गया है सेक 10 रूट एक्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन चाहे तो और भी करते हैं, या एक डिफरेंशिएशन और सीख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, 11th में इसका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये सीखते हैं। तो मॉड एक्स होता क्या है, मॉड एक्स की जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है, पहली डेफिनेशन पढ़ रखी है -x व्हेन x इज लेस देन 0 और +x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है,
तो मॉडुलस एक्स की ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। मॉड एक्स की एक और डेफिनेशन होती है, क्या होती है? मॉड एक्स क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के दो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो दो निकलेंगे, एक पॉजिटिव निकलता है एक निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मॉड एक्स क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप यहां रख के कोई भी नंबर देखिएगा, यहां कोई भी नंबर आप देंगे ऑल टाइम आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। प्लस का नंबर दोगे उसका स्क्वायर भी प्लस का होता है, माइनस का नंबर दोगे उसका स्क्वायर भी प्लस का होता है, और जब अंडर रूट निकालोगे तो बाहर पॉजिटिव वाला ही लेना है, ये बोल दिया है उसने। मॉड एक्स क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर ये फंक्शन लेकर चलते हैं तो डिफरेंशिएशन इसका इजीली हम लोग कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है मॉड एक्स का? तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो इस टाइम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव वाला ही ले रहे हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर, उसका बाद में कर लेंगे। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर मीन्स ये पॉजिटिव स्क्वायर लिया है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। और बाद में किसका करते हैं? जो भी एक्स के प्लेस पर लिखा होता है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? x अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मॉड एक्स। तुमको पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉड एक्स 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x अपॉन मॉड एक्स। सब नंबर्स के लिए ये हमारा एप्लीकेबल होगा, वेरीफाइड है, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आप नहीं रख सकते हैं। और हम लोगों को पता भी होता है मॉड x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।